हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। 29 अगस्त 2024 भाद्रपद कृष्ण पक्ष अजा एकादशी। का महात्म्य क्या है? पूर्व समय में द्वापर युग का अंत चल रहा था। उस समय युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में ऐसी कौन सी एकादशी होती है, कृपया मुझे बताइए। तब भगवान मधुसूदन कहते हैं, हे राजन, आप एक चित्त होकर के सुने, क्योंकि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है उसका नाम है अजा एकादशी। अजा एकादशी सब पापों का नाश कर देती है और यह नाशकारी, पापों का नाशकारी होना ही इस एकादशी को बताया गया है। जो भगवान हरि केश का पूजन करके इसका व्रत करते हैं उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर से कह रहे हैं, हे राजन, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में महाराज हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। जो समस्त भूमंडल में भूमंडल का स्वामित्व विद्यमान करते थे और वह सत्य प्रिय राजा थे। एक समय किसी कर्म का भोग होने पर उनका राज्य नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया। ऐसी विपरीत स्थिति में राजा ने अपने पुत्र और पत्नी दोनों को बेच डाला। हे राजन, उस समय पत्नी और पुत्र को बेचने के साथ साथ अपने आप को भी बेच दिया। ये महान पुण्यात्मा होने के बाद भी अपने आप को चांडाल को बेच दिया और उसकी दास्ता इन्होंने स्वीकार करनी पड़ी। हे राजन, वह मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने बड़े राजा, श्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को कभी कभी चिंता भी हुआ करती थी। वे अत्यंत दुखी भी हुआ करते थे। सोचते थे कि क्या करूं, क्या कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा।
इस प्रकार चिंता करते करते शोक के समुद्र में डूब गए। ऐसी विपरीत समय में उनके पास में कोई राजा के पास में मुनि आए और बोले, और यह मुनि कोई और नहीं थे, ये महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख करके राजा ने उनको प्रणाम करा, उनके चरणों पर दंडवत प्रणाम करा और दोनों हाथ जोड़कर गौतम ऋषि के सामने खड़े हो गए और अपना सारा दुखमय समाचार इन ऋषियों को उन्होंने सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा कि हे राजन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अनंत कल्याणकारी अजा एकादशी, अजा नाम की एक एकादशी आ रही है जो पुण्य प्रदान करने वाली है। हे राजन, इसका व्रत करो, इससे सारे पापों का अंत हो जाएगा और तुम्हारे भाग्य आज से 7वें दिन, हे राजन, आज से 7वें दिन एकादशी आ रही है। उस दिन उपवास करके रात भर जागरण करना। ऐसा कहकर गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर करके राजा हरिश्चंद्र उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुखों से पार हो गए। उनका पत्नी का मिलन हो गया। मृतक पुत्र पुनः जीवित हो गया। आकाश से बाजे साज गाज बजने उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा अकंटक राज्य को प्राप्त किया। उसके बाद हे राजन, अंत में ये राजा और इनकी प्रजा सहित यह स्वर्ग को गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या व्रत करता है, सुनता है, उसके सारे सब पापों से वह मुक्त हो जाता है। अंत में स्वर्गलोक को वह प्राप्त होता है। इसको पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजन, इसलिए यह एकादशी सारे पाप जो पूर्व जन्म में हुए पाप को भी नष्ट कर देते हैं। ऐसे में एकादशी का यह व्रत जरूर करना चाहिए, जिससे कि सारे पाप नष्ट हो जाए और परमात्मा से प्रीति हो जाए, परम पवित्र भगवान नारायण का सान्निध्य मिल जाए। और उसके अलावा यह व्रत करने वाले को निरंतर भक्ति भाव में वह अंत समय में वैराग्य की ओर जा करके भगवान नारायण के वह परम पद मिले, जिसको पाने के लिए योगी जन, मुनिजन, देवता भी निरंतर ध्यान लग्न होते हैं। यह एक ऐसा व्रत है जिस व्रत को करने से भगवान के परम वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। बोलो वैकुंठ धाम की, नारायण भगवान की जय।